नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। जून 2022 करंट अफेयर के अंतर्गत आज हम नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ेंगे। इसके बाद जून 2022 में जो भी पुरस्कार और सम्मान महत्वपूर्ण हैं और चर्चा में रहे उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम तपन कुमार डेका जी का है, जिन्हें हाल ही में गुप्तचर ब्यूरो या इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक चुना गया है या बनाया गया है। तपन कुमार डेका जी के बारे में अगर जाने तो इन्होंने अरविंद कुमार की जगह ली है, यानी इससे पहले आईबी चीफ कौन थे? अरविंद कुमार। तपन कुमार डेका जी के बारे में और अगर हम बातें जाने तो 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के ये आईपीएस अधिकारी हैं। 1 जुलाई 2022 से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। इनका कार्यकाल आईबी में 2 वर्षों का होगा और इस नियुक्ति से पूर्व श्री तपन कुमार डेका जी आईबी में ही विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत थे और हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्हें आईबी का चीफ बनाया गया है, डायरेक्टर बनाया गया है। तो ये बातें ध्यान रखनी है तपन कुमार डेका जी के बारे में। चलते हैं आगे, अगले व्यक्तित्व को देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं सामंत गोयल। अब ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि रॉ के निदेशक के रूप में इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि जून 2022 में की गई है। तो सामंत गोयल इसी कारण चर्चा में रहे। तो पूछा जाएगा कि रॉ के चीफ कौन है? तो सामंत गोयल। इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है, जैसा कि अभी हमने बात की। सामंत गोयल के बारे में अगर हम कुछ और बातें जाने तो 1984 बैच के पंजाब कैडर के ये आईपीएस अधिकारी रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रॉ चीफ अभी कौन है, तो सामंत गोयल जी। आगे देखते हैं, अगला नाम दिनकर गुप्ता जी का है। इन्हें एनआईए का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 31 मार्च 2024 तक का होगा। कब तक का होगा? 31 मार्च 2024 तक का होगा। एनआईए के डायरेक्टर जनरल इन्हें बनाया गया है दिनकर गुप्ता। अब एनआईए का मतलब है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। दिनकर गुप्ता जी के बारे में अगर हम कुछ बातें जाने तो ये 1987 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और जैसा कि हमने बात की इनके कार्यकाल के संबंध में हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि एनआईए का महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल इन्हें बनाया गया है। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं परमेश्वरन अय्यर, जिन्हें हाल ही में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया गया है। अब ये परमेश्वरन अय्यर जी के बारे में जान लेते हैं। तो ये यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। इन्होंने अमिताभ कांत की जगह ली है, यानी नीति आयोग के अभी तक सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत, और इन्होंने अमिताभ कांत की जगह ली है। अमिताभ कांत 2016 में इनकी नियुक्ति हुई थी और 30 जून 2022 को इनकी सेवा समाप्त हो रही थी और इसीलिए नई नियुक्ति हुई है नीति आयोग के सीईओ के रूप में। किसकी? परमेश्वरन अय्यर के बारे में, परमेश्वरन अय्यर की। और इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2022 से प्रारंभ होगा। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं। अगले व्यक्तित्व जो चर्चा में रहे हैं वो है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को हाल ही में सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब नितिन गुप्ता 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस अधिकारी रहे हैं। इन्होंने बी महापात्रा की जगह ली है, बी मोहपात्रा की जगह इन्होंने ली है। ये बात ध्यान रखना है नितिन गुप्ता जी ने। और इनका कार्यकाल कब तक होगा? सितंबर 2023 तक का। अगर पूछा जाएगा कि सीबीडीटी का चेयरमैन किसे बनाया गया है तो वो उत्तर होगा नितिन गुप्ता। ठीक है, चलते हैं आगे, अगले व्यक्तित्व देखते हैं। अगली व्यक्तित्व है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। इन्हें भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन या अध्यक्षा बनाया गया है। अगर हम न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के बारे में कुछ बातें जानें तो ये सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रही हैं और इन्होंने न्यायमूर्ति चंद्रमौली प्रसाद का स्थान लिया है। ठीक है, पीसीआई के अध्यक्ष पहले कौन थे? न्यायमूर्ति चंद्रमौली प्रसाद, और उन्हीं की जगह अब नई नियुक्ति हुई है रंजना प्रकाश देसाई की। हमने पिछले मंथ में रंजना प्रकाश देसाई के बारे में पढ़ा था कि जब हम जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए पुनर्परिसीमन की बात कर रहे थे तो उनकी अध्यक्षा, जो पुनर्परिसीमन आयोग बनाया गया था, तो उनकी अध्यक्षा कौन थी? रंजना प्रकाश देसाई ही थी।
अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रही हैं? क्योंकि इन्हें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद का चेयरपर्सन बनाया गया है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली जानकारी कृष्णा श्रीनिवासन जी से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में IMF के एशिया प्रशांत विभाग का निदेशक बनाया गया है। नाम क्या है? कृष्णा श्रीनिवासन। ये इनकी नियुक्ति हुई है 22 जून 2022 में और इन्होंने चांग यांग री का स्थान लिया है। अब अगर कृष्णा श्रीनिवासन के बारे में जाने तो इससे पूर्व श्री कृष्णा श्रीनिवासन IMF के एशिया प्रशांत विभाग में ही उप निदेशक के पद पर तैनात थे और हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि IMF के एशिया प्रशांत विभाग का निदेशक बना दिया गया है। अब IMF का क्या मतलब है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले व्यक्तित्व को देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं रुचिरा कंबोज, जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब अगर हम रुचिरा कंबोज के बारे में कुछ और बातें जानें तो इस नियुक्ति से पूर्व रुचिरा भूटान में भारत की राजदूत के रूप में कार्यरत थीं। इन्होंने TS कृष्णमूर्ति की जगह ली है, ये ध्यान रखना है। TS कृष्णमूर्ति की जगह इन्होंने ली है और ये रुचिरा कंबोज 1987 बैच की IFS अधिकारी रही हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की अधिकारी रही हैं। अगर पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है तो रुचिरा कंबोज। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है नियुक्ति के कारण जो व्यक्तित्व चर्चा में रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम पल्लोनजी सापूरजी मिस्त्री का है। अब पल्लोनजी सापूरजी मिस्त्री कौन है? ये देश के जाने माने उद्यमी रहे हैं। सापूरजी पल्लोनजी ग्रुप के चेयरमैन। साइरस मिस्त्री इनके पुत्र थे, ये ध्यान रखना है। इन्हें फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस भी कहा जाता था, यानी फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस के नाम से लोकप्रिय थे। 28 जून 2022 को इनका निधन हो गया 93 वर्ष की आयु में। 2016 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखना है पल्लोनजी सापूरजी मिस्त्री के बारे में अगर पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है तो ये उद्यमी रहे हैं। जैसा कि हमने बात की कि सापूरजी पल्लोनजी ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं। इनके पुत्र कौन थे? साइरस मिस्त्री। फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस के नाम से लोकप्रिय रहे। ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगले व्यक्तित्व हैं हमारे वरिंदर सिंह। ये पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। 28 जून को इनका भी निधन हो गया 75 वर्ष की आयु में। अगर हम वरिंदर सिंह जी की कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करें तो 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक और 1975 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के ये सदस्य थे वरिंदर सिंह जी। ठीक है, 2007 में इन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला। तो ध्यान रखना अगर पूछा जाएगा कि वरिंदर सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है तो ये पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। अगले व्यक्तित्व हैं हरिचंद। हाल ही में इनका निधन 13 जून 2022 को हो गया 69 वर्ष की आयु में और इनका संबंध एथलेटिक्स से था। ये पूर्व भारतीय धावक हैं। अगर इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में पुरुषों की 5000 मीटर व 10,000 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ध्यान रखना हरिचंद जी के बारे में कि ये पूर्व भारतीय धावक रहे हैं। वरिंदर सिंह जी पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं और जैसा कि हमने पल्लोनजी सापूरजी मिस्त्री के बारे में बात की कि ये उद्यमी रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं पुरस्कार और सम्मान जो जून 2022 में चर्चा में रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 के बारे में है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 जिसका आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया। कब? 24 जून 2022 को। वर्ष 2022 की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता और इसकी विजेता कौन रही हैं? ब्रिटेन की खुशी पटेल। बस इतनी सी बात इसमें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, इसकी विजेता कौन रही, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगली बात, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के प्रोन्नयन एवं विकास हेतु प्रधानमंत्री के पुरस्कार 2022 से संबंधित है।
अब इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा। और 20 जून 2022 को इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। पुरस्कार का नाम एक बार जरूर ध्यान रखना है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के प्रोन्नयन एवं विकास हेतु प्रधानमंत्री के पुरस्कार। अब इनके बारे में हमने जैसे बात की कि इन पुरस्कारों की घोषणा कब की गई? 20 जून 2022 को। एक बात हमें ध्यान रखना कि 21 जून को विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व योग दिवस के रूप में। ये बात ध्यान रखनी है। और इन पुरस्कारों का वितरण 20 जून को हुआ। अब हम देख लेते हैं कि किस श्रेणी में किन व्यक्तित्वों को पुरस्कार मिला। तो अगर राष्ट्रीय श्रेणी की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत श्रेणी में भिक्खु संघ सेना जो कि लद्दाख के हैं उनको ये मिला पुरस्कार। वहीं संस्थागत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड को मिला ये पुरस्कार। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत श्रेणी में मार्कोस विनीसियस रोजो रॉड्रिक्स जो कि ब्राजील के हैं उन्हें मिला। और संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा ब्रिटेन को मिला। तो ये बातें ध्यान रखनी है इस पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार का नाम जरूर ध्यान रखना है, कौन सा मंत्रालय ये पुरस्कार देता है ये बात ध्यान रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर किसे पुरस्कार मिला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसे पुरस्कार मिला, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगले पुरस्कार को देखते हैं। अगला पुरस्कार 22वें आईफा अवार्ड 2022 से संबंधित है। 22वें आईफा अवार्ड 2022 वर्ष 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए वितरित किए गए और इनका वितरण कहाँ किया गया? अबू धाबी में। कब? 4 जून 2022 को। 4 जून 2022 को इनका वितरण किया गया अबू धाबी में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी के द्वारा। ठीक है, ये आईफा का फुल फॉर्म भी है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। अब हम इसमें देख लेते हैं पॉपुलर अवार्ड्स जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आईफा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? शेरशाह फिल्म को। आईफा का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार शेरशाह फिल्म के लिए विष्णुवर्धन को मिला। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को बनाया गया सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिला फिल्म मिमी के लिए। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखना है। आईफा अवार्ड्स 2022 के बारे में पूछा जा सकता है कि आईफा अवार्ड्स 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता, इन सब अभिनेत्री, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ा और साथ ही जून 2022 में जो पुरस्कार और सम्मान चर्चा में रहे उनके बारे में भी पढ़ा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।